सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है आउटलैंडर, जिसमें एक ह्यूमनॉइड एलियन किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आ गिरता है, पर एक ऐसे खतरनाक क्रिएचर के साथ जिसने उसके ग्रह को ही खत्म कर दिया था। खैर गाइस, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जिसका शुरुआत होता है 709 AD से, जहां वाइकिंग के एक इलाके में एक स्पेसशिप क्रैश करता है, लेकिन उस क्रैश को सर्वाइव करने वाला केनन के अलावा कोई नहीं होता। इसलिए वो अपने कंप्यूटर के जरिए एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है। जिसको जानने के बाद केनन वहाँ के लोगों से घुलने मिलने के लिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज और उनका कल्चर अपने कंप्यूटर के जरिए अपने ब्रेन में डाउनलोड करता है, जो कि केनन के लिए बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। जिसको हुए कुछ देर हुआ ही था कि तभी उसको उस खतरनाक क्रिएचर का भी वहाँ होने का पता चलता है, जिसने उसके ग्रह को तबाह कर दिया था। हालांकि पहले एक बड़े से व्हेल को जमीन किनारे मरा हुआ देख उसे इसका पता नहीं चलता, लेकिन उसी के पास मौजूद एक गांव को पूरे तरीके से बर्बाद देख उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि जिस पंजे के निशान को वो अपने सामने देख रहा था वो उसने पहले भी देखा था। लेकिन इससे पहले कि केनन उस क्रिएचर को ढूंढने जा पाता, वहाँ दूसरे गाँव से वुल्फ्रिक नाम का एक बंदा आकर उसे पकड़ लेता है, ये सोचकर कि उस गाँव को तबाह करने का जिम्मेदार वही है। पर अब जब ऐसा नहीं था तो ऐसे में केनन अपना बेगुनाही साबित करते हुए उन्हें भी उस क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन ये कहकर कि वो किसी ड्रैगन का काम है, क्योंकि केनन अपना सच्चाई किसी को नहीं बता सकता था। पर अब जब वो गांव वाले उतने बेवकूफ नहीं थे तो ऐसे में वो केनन के ड्रैगन वाले बातों को बकवास मानकर उसे वहीं पर कैद रखते हैं, क्योंकि वो उसे गनर नाम के दूसरे वाइकिंग को सौंपने वाले थे। इन शॉर्ट, गनर असल में उसी गांव का राजा था जिसको उस क्रीचर ने तबाह कर दिया था, लेकिन वही वुल्फ्रिक और उसका गांव जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो इसे ही साबित करने के लिए गनर के सामने केनन को दोषी बताने वाले थे, ताकि उनके गांव के बीच कोई लड़ाई ना हो। लेकिन इससे पहले कि गनर वहां आता, रात होते ही वो क्रीचर वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके इनविजिबल होने की वजह से कोई उसे देख नहीं पाता, जिसकी वजह से बड़े ही आसानी से वुल्फ्रिक का गांव भी उस क्रिएचर का शिकार बन जाता है। इसलिए उसके अगले ही दिन बचे कुछ लोगों को लेकर वुल्फ्रिक अपने राजा के साथ एक काउंसिल बिठाता है, इसको लेकर चर्चा करने के लिए कि आखिर उन पर हमला किसने किया था। हालांकि केनन उस काउंसिल में भी अपने जवाब से नहीं हिलता, बल्कि वो उन्हें अपने घर और उन लोगों के बारे में भी बताता है जो उन क्रिएचर्स के हाथ ही मरे थे। लेकिन एक बार फिर से कोई भी केनन की बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो उसे किसी भालू का हमला समझकर केनन को अपने साथ लेते हुए उस भालू का शिकार करने निकल जाते हैं। हालांकि केनन सच्चाई जानने के बावजूद भी उन लोगों को एक बड़े से भालू को मारने में मदद करता है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था कि वो अकेला उस क्रिएचर का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वो भालू को मारकर बाकी शिकारियों का दिल जीतते हुए वुल्फ्रिक का भी दोस्त बन जाता है। इन शॉर्ट, अब जब उन गांव वालों के हिसाब से उन सभी हमले का जिम्मेदार कोई भालू था, तो ऐसे में ना सिर्फ सभी केनन को बेगुनाह मानकर छोड़ देते हैं, बल्कि उसे अपने कबीले का भी हिस्सा बना लेते हैं, जो कि केनन चाहता भी था। लेकिन इससे पहले कि केनन इसका खुशी पूरे तरीके से मना पाता, रात होते ही एक बार फिर से उन पर हमला होता है। लेकिन ये हमला करने वाला वो क्रिएचर नहीं, बल्कि गनर था, जो कि अपने बीवी बच्चे के मौत के अलावा अपने लोगों का बदला लेने आया था, ये सोचकर कि उसके गांव पर उन लोगों ने हमला किया था। इसलिए गनर वहां पर कुछ लोगों को मारकर जंग का ऐलान करते हुए वापस चला जाता है। पर इससे पहले कि गनर अपने गांव तक वापस पहुंच पाता, वो क्रिएचर उनको अकेला पाकर उनको भी अपना शिकार बनाने लगता है, जिससे बचने के लिए गनर वापस उसी गांव की तरफ भागता है जिस गांव पर उसने थोड़ी देर पहले हमला किया था। इन शॉर्ट, इसकी वजह से न सिर्फ गनर को उसके गांव में होने वाले हमले का सच्चाई पता चल गया था, बल्कि दोबारा काउंसिल के बैठने पर सभी को आखिर में केनन के बातों पर भी यकीन हो गया था। इसलिए वो केनन का बात मानकर उस क्रिएचर को मारने के लिए सबसे पहले एक जाल बनाते हैं। लेकिन उन सबके अलावा केनन भी इस बात से अनजान था कि वो क्रिएचर अकेला नहीं है। इसलिए जब बाकी सभी एक तरफ उस क्रिएचर को जाल में फंसाकर मारने में लगे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजा के बेटी फ्रेया का सामना उस दूसरे क्रिएचर से होता है, जिससे फ्रेया को बचाते हुए राजा की भी मौत हो जाती है। इसलिए राजा का दारोमदार संभालते हुए वुल्फ्रिक उस दूसरे क्रिएचर को मारने का तरकीब बनाता है, लेकिन उसको मारने के लिए जो हथियार उनको चाहिए था, उस हथियार को बनाने वाला उस जैसा कोई भी धातु उनके पास नहीं था। इसलिए केनन उन्हें अपने स्पेसशिप के धातु से हथियार बनाने का सुझाव देता है। पर इससे पहले कि वो अपने स्पेसशिप के मेटल को अपने साथ ला पाता, उनके नाव पर हमला करते हुए वो क्रिएचर फ्रेया को ले जाता है। इसलिए जहाँ एक तरफ फ्रेया होश में आते खुद को लाशों के ढेर में पाती है, वही केनन सभी के साथ उस क्रिएचर को मारने लायक हथियार बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जिस गुफा में फ्रेया कैद थी, वहाँ भी कोई एक क्रिएचर नहीं था, इसलिए केनन के साथ आए हुए लोगों में से कईयों की वही मौत हो जाती है। हालांकि वुल्फ्रिक भी उन क्रिएचर के हाथों मारा जाता है, लेकिन उसने मरने से पहले इस हद तक उन क्रिएचर को घायल कर ही दिया था कि केनन के लिए उनको मारना पॉसिबल हो जाता है। और अब जब वुल्फ्रिक भी नहीं रहा था, तो ऐसे में केनन उनका नया राजा बन जाता है, जिसने आखिर में वहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।